तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज का सबसे बड़ा और सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वो ये कि आखिरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिल रहा है और ये बहुत ही खास मौका है। उनकी 100वीं जन्म जयंती है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का किया ऐलान। यह बहुत बड़ा फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पिछड़ों दलितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है। पीएम मोदी ने आज इस मौके पर लिखा है और कर्पूरी जी की सादगी और त्याग की विस्तार से चर्चा की। पीएम ने लिखा, हमारे जीवन में उनके व्यक्तित्व का काफी प्रभाव पड़ा है। उनके प्रयासों से करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही पीएम ने लिखा, कर्पूरी जी का संबंध समाज के अति पिछड़े वर्ग से था। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने समाज के लिए कई उपलब्धियां हासिल की थी। समाजवादी विचारधारा में सादगी और राजनीतिक शुचिता को जीने वाले कर्पूरी जी का जीवन राजनीति और समाज के लिए आज भी आदर्श है। जानकार मानते हैं कि भारत रत्न के रूप में कर्पूरी जी का नाम आगे करके मोदी सरकार ने शोषित, पीड़ित और वंचित समाज का मान बढ़ाया है। जिस दौर में समाजवादी सियासत परिवार तक सीमित हो गई है, कर्पूरी जी का जीवन उन्हें आईना दिखाती है। तो जातिवादी सियासत को सत्ता हासिल करने के लिए फॉर्मूला बनाने वाले दलों के लिए कर्पूरी जी ने दी थी एक सीख। और वो क्या सीख थी कि गरीब तबकों पर चिंता तो जरूरी है। और साथ ही कर्पूरी जी ने आरक्षण में अगड़े वर्ग के गरीबों की भी चिंता की थी, जिसको आज के समाजवादी लोग माइनस करके चलते हैं। उनको सीख लेनी चाहिए। गरीब एक ही जाति होती है जो प्रधानमंत्री कहते हैं। पीएम मोदी ने गरीब, पिछड़े, वंचित का हक सबसे ऊपर रखा और यही लड़ाई तो कर्पूरी जी भी जीवन भर लड़ते रहे थे। तो कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले ने 15 करोड़ बिहार वासियों का सम्मान बढ़ा दिया है। तो यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीज कर दिखाया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए। और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार को अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो कर्पूरी ठाकुर का जीवन, उनकी राजनीति कैसी थी, इनको कुछ लोगों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, करीब से देखा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार झा, उन्होंने साक्षात्कार में बताया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बिहार के शोषित, वंचित तबके के लिए एक बड़ा सम्मान है। बिहार के लिए आज एक आप कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिक डे है, जब बिहार के गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। और यह भारत रत्न का जो पुरस्कार है, अवार्ड है, आप इसको कह सकते हैं कि इस देश में कर्पूरी ठाकुर की अहमियत को, उनके व्यक्तित्व को जाना है। आपका 30 साल 40 साल की पत्रकारिता जीवन है, आपने कर्पूरी जी के साथ काम किया है, आपने कर्पूरी जी को करीब से देखा है
जिस दौर में हम लोग पढ़ते थे उस दौर में आप कर्पूरी जी का वो इंटरव्यू आपकी पत्रिका में छपती थी। कर्पूरी जी को जीवन और उनके आदर्शों को लेकर जो मिला ये रिकॉग्निशन है, वो कितना बड़ा बिहार के लिए गौरव की बात है। बहुत सही कहा आपने विनोद जी। और जिस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न से सम्मानित किया गया था जिस दिन घोषणा हुई होगी, और बिहार जिस उल्लास में रहा होगा, आज की स्थिति में मैं कह सकता हूं कि वही उल्लास आज बिहार वासियों में है, वही गौरव बिहारवासी महसूस कर रहे हैं। दरअसल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का यह सम्मान चिर प्रतीक्षित था। यह गरीबों, पिछड़ों और शोषितों के संघर्ष और स्वाभिमान का सम्मान है विनोद जी। और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए जिंदगी भर लड़ते रहने वाले जननायक कर्पूरी जी का एक नारा था, हक चाहिए तो लड़ना होगा, हक चाहिए तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर भिड़ना सीखो। कर्पूरी ठाकुर जी ने आज दरअसल इनका भारत रत्न का जो इनको सम्मान दिया गया है, दरअसल संपूर्ण भारत के गरीबों, दलितों और शोषितों को के स्वाभिमान को यह सम्मान दिया गया है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कर्पूरी जी के समय में 12% आरक्षण जो पिछड़ों को दिया गया था, या अन्य अनेक कदम गरीबों की तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए उठाया गया था, वह अपने आप में एक इतिहास है। उनकी सरलता, आपने सही कहा, सक्रिय पत्रकारिता में काम करने के दौरान आदरणीय कर्पूरी जी से अनेक सानिध्य का अवसर मिला। और उनकी सरलता की स्थिति यह थी कि जब बहुगुणा जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी उनके निधन पर उनके गांव गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब कर्पूरी जी की झोपड़ी में वो पहुंचे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी जी के का घर, उनके गांव में एक पक्के का मकान वो नहीं बनवाए थे। पटना में जब विधायकों के लिए एक आवासीय समिति बनी और कई लोगों ने, उनके साथियों ने कहा कि आपको भी एक जमीन का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि भविष्य में आप एक घर बना सके, कर्पूरी जी ने वो नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, कहा कि आपके बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने कहा वो गांव चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं रहूंगा, मैं गांव चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने वो जमीन लेने से इनकार किया। कर्पूरी जी हमेशा रिक्शा पर चलते थे। सर, मैं इसी चीज को ये कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक आर्टिकल लिखा है कर्पूरी जी पे, यहाँ देश के सारे प्रमुख अखबारों में और सारे मीडिया में उसकी चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को जिक्र करते हुए लिखा है कि गरीब, वंचितों, पिछड़ों की अगुवाई करने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में कर्पूरी जी को यह सम्मान दे के देश गौरवान्वित हुआ है। आप जो घटना बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी चर्चा करते हुए अखबार में उन्होंने जिक्र किया है। और मैं इस चीज को यह समझने की कोशिश आपसे करूंगा कि जिस समाजवादी विचारधारा के लेके कर्पूरी जी चले थे, जिसमें उन्होंने गरीब और पिछड़ों को आगे किया था, आज उस समाजवादी विचारधारा में परिवार आगे हो गए हैं। आज उस समाजवादी विचारधारा में परिवार की प्रायोरिटी हो गई है। और उस समाजवादी विचारधारा में अगड़े और पिछड़ों को लेके जो जितनी आबादी उतना हक, और वो एक तरह से जातीय विद्वेष की तरफ ले रहा है। लेकिन वो जी कर्पूरी जी थे जो समतामूलक समाज के साथ साथ गरीबों को रिकॉग्निशन देने के लिए, उनको आगे करने के लिए जो काम किया, शायद ये समाजवादी नहीं समझ पाए। आपका क्या मानना था? देखिए, सबसे पहली बात जो होती है किसी बड़े महान व्यक्तित्व की, वह है उनके निजी जीवन की शुचिता। कर्पूरी जी के निजी जीवन की शुचिता को अगर आप एक नजर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी संपूर्ण राजनीति, उनका संपूर्ण समाजवादी चिंतन, उनके जीवन का सारा संघर्ष कैसा रहा होगा। निजी जीवन में अगर आपके शुचिता नहीं है तो सार्वजनिक जीवन में भी वह शुचिता का निर्वहन आप नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने हर जगह उस निजी जीवन की शुचिता को ध्यान दिया जो उनके सार्वजनिक जीवन में वह परिलक्षित हुआ। तो ये आप सीधे बातचीत उनसे सुन रहे थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन को करीब से देखा है, एक पत्रकार के तौर पर वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी को ये जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करने के लिए, उनके जीवन के बारे में चर्चा करने के लिए, उनसे जो सीख मिलती है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम विप्लव जी। और हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम ज़रूर जोड़ें। फिलहाल मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं विनोद जी के साथ।
विनोद जी, हम लोग जब बचपन में थे तो कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति के बारे में सुनते थे। आज विकास झा जी जब बता रहे थे ना कि उन्होंने पटना में ज़मीन लेने से मना कर दिया, घर बनाने से मना कर दिया, तो ये सब हम लोग सुनते थे अपने स्कूल के दिनों में। कर्पूरी ठाकुर जी जो जिस तरह के जननायक थे, पिछड़ों और दलितों की जैसी राजनीति कर्पूरी जी ने की थी, और आजकल जब जो राजनीति समाजवादी राजनीति होती है और उसमें जिस तरह महल खड़े किए जाते हैं, जिस तरह संपत्ति खड़ा कर दी जाती है कि ईडी को पहाड़ मिलता है, नोटों का पहाड़ मिलता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो समाजवाद था और आज के समाजवाद में कितना फर्क आ गया है। लाल जी, आज कर्पूरी ठाकुर जी का आज 100वीं जन्म जयंती है जी। और ये 100वीं जन्म जयंती क्या में, और इसमें आप देखिए कि भारत सरकार, खास करके पीएम मोदी के तरफ, सरकार की तरफ से जो उनको भारत रत्न का ये सम्मान मिला है, ये कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती के तो बिहार में भी अभी कई ऐसे समारोह होते होंगे जी, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर एक टोकनिज्म का राजनीति में आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ ये बन गए थे। जनता दल यूनाइटेड से लेके आरजेडी सब उनको एक टोकनिज्म के रूप में कर्पूरी ठाकुर का एक फोटो लगा के अपना काम वो पूरा कर लेते थे जी। किसी ने भी कर्पूरी ठाकुर के विचार को, किसी ने कर्पूरी ठाकुर के उस संघर्ष को कभी भी आज तक बिहार में उसको सामने में लाने की कोशिश नहीं की। और ये इसलिए नहीं कि इस समाजवाद के नाम पर, इस समाजवादी पार्टी के नाम पे वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी होगी और सत्ता पे कब्जे की बात हो गई। कर्पूरी जी को कभी भी फुल टर्म ऐसा मौका नहीं मिला जो वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बनते, कभी 1 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी 6 महीना मुख्यमंत्री रहे। जी। लेकिन उन्होंने अमिट छाप छोड़ी बिहार पे, बिहार की राजनीति पे। आज जो पीएम मोदी की बात आप अपनी रिपोर्ट में कर रहे थे, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उन्होंने खास तौर पे पीएम ने उनके कर्पूरी जी के जीवन की शुचिता और उनके आदर्श जो है उसी को एक तरह से सामने में रखा है कि एक राजनीतिक जीवन में जीने में आगे बढ़ने वाले लोगों में जो शुचिता का आदर्श स्थापित किया है वो किस तरह से जीवन लोगों को बदलता है। उन्होंने लिखा है कि कर्पूरी जी के फैसले ने इतनी कम समय में जितने बिहार के आप कह सकते हैं कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया था, उनके जीवन में एक तरक्की ला दी थी। चाहे उनके मुंगेरी लाल कमीशन के बाद की रिपोर्ट हो के फैसले को लागू करने की बात हो, या अंग्रेजी को वहाँ पे अनिवार्यता खत्म करने से जो एजुकेशन के मुख्य धारा में वो गरीब तबके के लोगों को सामने में आने की बात हो, ऐसे कई ऐसे फैसले कर्पूरी ठाकुर ने लिए जिसमें समाज के जो पिछड़े लोग थे, अंतिम पंक्ति के लोग थे, उनको आगे आने का मौका मिला। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है लाल जी कि जिस कर्पूरी जी के इस आदर्श को बिहार ने स्थापित कर दिया था, उसी आदर्श को बिहार ने और बिहार के सत्ताधीशों ने मीडिया मेट करके रखा और कर्पूरी की पहचान लगभग खत्म कर दी थी। आज भारत रत्न पुरस्कार सम्मान से जब उन्हें नवाजा गया है तो बिहार ने अपने उस धरोहर पे गौरवान्वित करने का बिहार को एक मौका मिला है। बिल्कुल, ये मौका मिला है। और अनुप्रिया जी भी हमारे साथ, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुप्रिया जी। मैं आपके पास आता हूं, जयराम जी के पास चलता हूं। जयराम जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा है, कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, और एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं, कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं कि लगता है कि बहुत सारे अच्छे काम मेरे लिए छोड़ दिए गए थे जो मैं आकर के कर रहा हूं, उसी सिलसिले में ये भी एक अच्छा काम छूटा हुआ था क्या, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया? लाल जी, सबसे पहले तो दूरदर्शन के दर्शकों को और समस्त बिहार समेत पूरे भारतवासियों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उन्हीं निर्णयों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई। एक महत्वपूर्ण मोती के रूप में मोदी जी के निर्णयों की माला में एक सुंदर अध्याय शुरू हो गया जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के सम्मान की घोषणा हुई है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में कुछ बिंदुओं पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आज के राजनीतिक संदर्भ में, परिदृश्य में भी उसको समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के दशकों के निर्बाध और बिना चुनौतीपूर्ण जो सत्ता का
आनंद उठा रहे थे, जी। जो एलिट पॉलिटिक्स थी, उनकी अभिजात्य राजनीति थी, जी। उसको सबसे पहले चुनौती देने वाली शख्सियत के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामने आए, बिल्कुल। जिन्होंने 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बनके एक गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनाई। 1977 में वो दोबारा बने और सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ साथ जी। सामाजिक समरसता के भी प्रतीक हैं। आज मोदी सरकार की नीतियों में, मोदी सरकार की कार्यों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की उस प्रेरणा को भी आप साफ तौर पर देख सकते जी, हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जीवन ऐसा है, ठीक। जहां से जो अच्छा मिले लेना उसको चाहिए। ग्रहण हाँ। करके बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं, और अगर समाज हित में है उसको बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। आप देखिए 1978 में जो निर्णय लिया कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने, हाँ। कर्पूरी और कैलाश की जोड़ी ने, हाँ। उस निर्णय में 3% गरीब सवर्णों को आरक्षण था, 3% महिलाओं को आरक्षण था, हाँ। और गैर SC ST आरक्षण के रूप में 20% पिछड़े अति पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान किया था। और उस सरकार में भारतीय जनसंघ के नेता शामिल थे, चाहे 70 हो या 77। और एक और महत्वपूर्ण बात लाल जी मैं याद दिला दूं, एक और छोटी सी बात, इस सारे निर्णय को निरस्त, इन सारे निर्णयों को निरस्त करने वाले आज तथाकथित कर्पूरी जी के चेले जो दावा कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार थी। मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बिंदु में आज जनता के बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें हो रही हैं। शंकरसन ठाकुर की किताब पढ़ लीजिए, ब्रदर्स बिहारी, आप अनुरंजन झा की किताब पढ़ लीजिए, गांधी मैदान, आप संतोष कुमार सिंह की किताब पढ़ लीजिए, बीजेपी जेपी टू बीजेपी। एक तथ्य सामने आता है, किस प्रकार लालू जी ने अपमानित करने के लिए कर्पूरी साहब को कपटी ठाकुर कहा था, और एक बार उनको गाड़ी देने से मना करके तंज कसा। अरे दो बार मुख्यमंत्री रहे और आप एक गाड़ी का व्यवस्था नहीं कर पाए। लौटता हूं जयराम जी, इनके चरित्र को दर्शाता है। ठीक। अनुप्रिया जी अच्छी बात है, नीतीश जी ने बधाई, ये जो भारत सम्मान दिया गया, भारत रत्न का सम्मान, उसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर। लेकिन उस पर भी कुछ विवाद हो गया कि पहले वाले ट्वीट को हटाया, पहले वाले पोस्ट को, फिर ये किया। उसमें लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं आगे के लिए। 25 तारीख का बड़ा बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, लेकिन खैर उन सबको छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में 2 बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ जहाँ पर कि एक बड़ा गैप पाते हैं हम। एक तो संपत्ति, निजी संपत्ति वाला मामला, अभी विकास झा जी बता रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, उसमें कर्पूरी जी के जीवन में और आज के समाजवादी राजनीति करने वाले के जीवन में बहुत बड़ी खाई आ गई है। दूसरी बात एक और मैं जिक्र कर देता हूं, वो ये कि कर्पूरी ठाकुर वो लोग थे जो गरीब को एक जाति मानते थे, गरीब को ही एक जाति मानते थे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि जब बात राजनीति की, समाजवादी राजनीति की होती है, तो उसमें जातिवादी राजनीति ज्यादा है। गरीब जो अगर अगड़ा वर्ग का गरीब है तो उसकी बात नहीं होती। बोलिए अनुप्रिया जी। लाल जी बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही आपने सवाल जो पूछा है वो वैसा है कि जिससे देश की जनता को समझने की जरूरत है कि आखिरकार उनके देश के नौनिहालों के भविष्य का संरक्षण कौन कर रहा है। बहुत ही मैं सुंदर सवाल, मैं आज सच में आपके सवाल से मैं बहुत खुश हूं और मन कर रहा है मैं बोलूं कि आपने जो हमारे जननायक कर्पूरी जी की जयंती पे जो उनके विचारधारा पे जो पूछा है संपत्ति के बारे में जी। आप लाल जी मुझे बता दीजिए, गूगल कर लीजिए, या आप नहीं तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कथन वचन को मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था बिहार की धरती पे आकर के, अगर सच में कोई समाजवादी नेता है जिसने ना संपत्ति को अपनी आगे बढ़ाई, ना अपने पुत्रों को आगे बढ़ाया, ना ही अपने परिवारों को आगे बढ़ाया, तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। लेकिन जो आपके गठबंधन के साझेदार हैं उसकी भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी अनुप्रिया जी। नहीं लाल जी मुझे लगता है कि आपने जितने धैर्य से बीजेपी के प्रवक्ता मैं सुन रहा हूं, एकदम सुन रहा हूं, मैं खाली बीच में सबमिशन दे रहा हूं यहाँ। बिल्कुल देखिए, अब ऐसी बातें फिर आप करोगे तो लाल जी मुझे लगता है कि बीजेपी के कई ऐसे शीर्ष के नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं जिनके पूत और उनकी पुत्रियों की मैं अगर बात करूंगी तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी और बात भटक जाएगी। मैं पहले तो आज की बातचीत समाजवादी राजनीति पर रखते हैं। आज की राजनीति में भी मैं बात कर लूं कि जिसने आपने कहा ना कि संपत्ति की बात की, आपने परिवारवाद की बात की, बीजेपी के अंदर भरे पड़े हैं
मैं उस वाद विवाद में नहीं जाऊंगी कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है कि नेता अगर कोई चुन के भेजा है तो जनता ने चुना है। इसमें हम और आप परिवारवाद की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि जनता मालिक होती है। दूसरी बात, आपने कहा गरीब के बारे में और जननायक कर्पूरी जी की, अभी जयराम जी बहुत ही लंबा चौड़ा कह रहे थे उनके कार्यकाल के बारे में, एक झूठ भी इन्होंने कहा। मुझे लगता है, मुझे आपके विनोद जी भी मुझे सुधारेंगे अगर मैं गलत होंगी, जिस समय प्रथम बार जननायक कर्पूरी जी ने ओबीसी आरक्षण की बात की थी, उस समय में बीजेपी जो जनसंघ था उसने विरोध किया था, कहा था कि कहां से इतिहास पढ़ के आती है भाई? वो काउंटर कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे इस बात को। नहीं, अभी इनके कहां जयराम इतिहास जी के पढ़ लिया ज्ञान आपने? से इतिहास के पन्ने बदलते नहीं है जयराम जी। आप अरे इतिहास के आपने, पन्ने को अरे बदल सकते हैं, आप लेकिन जिन मुद्दों पर अनुप्रिया जी आज भी नीतीश कुमार की पीठ थपथपाती हैं, वो शासनकाल भी भाजपा अच्छा ठीक है, के पहले अनुप्रिया जी की बात आ जाने दीजिए। जयराम जी, पहले अनुप्रिया जी की बात आ जाने दीजिए। अनुप्रिया जी बोलिए। नहीं, इन्होंने झूठ बोलने जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जयराम जी आप जवाब दीजिएगा। जयराम जी आप पूरा काउंटर कीजिएगा, मैं दूंगा टाइम। जयराम जी पूरा काउंटर कीजिएगा, टाइम दूंगा। अनुप्रिया जी बोलिए। रखिए तो जयराम जी, शायद अक्सर इज्जत मेरी बची बातों रहती के है। बीच में आप बहुत परेशान हो अच्छा जाते हैं। अनुप्रिया जी आप मुझे बोलिए, अक्सर पूरी दिखा है। कीजिए। जयराम जी अक्सर मेरी नहीं, बातों के बीच में आप परेशान हो जाते हैं। आप पूरी मुझे बातों को कहेंगे कि सुन मैं लिया झूठ कीजिए। बोल रहा हूँ। देखिए, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए आप मुद्दे दोनों। पर बात करें। मुद्दे पर आ जाइए जयराम जी, जयराम जी, मैं आपको पूरा लाल टाइम जी, दूंगा। अनुप्रिया मुझे जी की लगता बात है सुन कि- लेते हैं। अरे अभी इनको जयराम जी, इतिहास जयराम पता जी, नहीं ये है, बहुत जेडीयू में ये नए आए बहुत होंगे, ही- इनको नीतीश जी का भी इतिहास नहीं पता, ना कर्पूरी जी का पता है। जयराम जी, 1970 जयराम जी ये गठबंधन सारी में कौन बातें थे? आप रखिएगा। पता नहीं है। जयराम जी ये सारी बातें रखिएगा, अनुप्रिया जी को रख लेने दीजिए। आप मेरे इतिहास के बारे में नहीं जानते होंगे जयराम जी, हो सकता है कि आप पैराशूट पॉलिटिक्स कर रहे होंगे इसलिए आपको नहीं पता होगा। मेरे इतिहास के बारे में पता कर लीजिएगा। अच्छा चलिए हाँ, ठीक है, इतिहास मुद्दे पर पहले पढ़िए थोड़ा, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर। जयराम जी, पढ़िए, लिखिए, नीतीश कुमार के बारे में पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़िए, फिर आइएगा। एक कर जयराम जी इनकी बात आ जाने दीजिए। बोलिए अनुप्रिया वो जी। यह पढ़ा है कि बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, जहां झूठ हो रही है हाँ, और 17 वर्षों तक उसी पार्टी के चरण में बैठे रहे नीतीश जी। अब सुन लीजिए, राम नाम के जपने से अच्छा ठीक है, कोई छोटी सी टिप्पणी विनोद जी आप करना चाह रहे थे क्या? विनोद जी एक मिनट, लौटता हूँ। लाल जी, अपनी बात करिए। लाल जी, हमारे आपको दोनों बात में सम्मानीय बोलेंगे तो प्रवक्ता जो बोलने हैं, नहीं देंगे। लाल जी हमारे दोनों सम्मानीय प्रवक्ता हैं, कम से कम उन्हें आज के दिन खुशी मनानी चाहिए। बिहार के लिए ये बड़ा गौरव का दिन है। भैया तो मुझे बोलने देंगे और ये बड़ा गौरव। अनुप्रिया जी ये एक मिनट अनुप्रिया जी, कूल डाउन प्लीज। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, जयराम जी सुन लीजिए पहले। जयराम जी एक लाइन सुन लीजिए, अरे जयराम जी प्लीज। समय में जो तथ्य चाहे बोले, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे झूठा साबित करें या झूठा शब्द कहें कि आप झूठ बोल रहे थे। अनुप्रिया जी, तमाम मैं कहती हूँ आप समाचार आज मेरे पास समय भी कम है। आज मेरे अनुप्रिया पास जी, समय भी कम है। अनुप्रिया जी एक मिनट। मैं आपको अनुप्रिया जी, दैनिक भास्कर पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, हिंदुस्तान अनुप्रिया जी, पढ़िए, सभी में ये लिखा है कि जनसंघ ने विरोध किया था उस समय में। अनुप्रिया जी एक मिनट, आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। फिलहाल मैं आप सभी का शुक्रिया करूंगा। हम इस पर बात करेंगे किसी दिन, फिलहाल अभी समय नहीं है। जयराम विप्लव जी शुक्रिया, अनुप्रिया जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें।